Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 9. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is periodic table and periodicity of properties. Today our topic is, student, very important from this chapter, ionization energy and its trend in periodic table. What is ionization energy and how we can find the trends, periodic trend in the periodic table as well as groups and periods. हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. आप लोगों ने इसको जो है ना बर वक्त समझना होगा स्टूडेंट. सो वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी. स्टूडेंट, आयनाइज का मतलब है कम्प्लीटली तौर पर स्टूडेंट्स क्या हो जाना, मींस हल हो जाना, तहलील हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना एनर्जी का. हाउ वी कैन डिफाइन दैट? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल. यानी एनर्जी की वो मिकदार जिसमें हम सबसे लूज़ स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर है आइसोलेटेड गैसेस एटम से, उसको हम नाम दे रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का. और ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीज़. यानी क्या मतलब हुआ कि वो एनर्जी जिसको मींस के लगातार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है और जो कि उसके अंदर मौजूद भी है और ज़्यादा भी है, और जिसको हम नाम दे रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या चीज़ है. एग्ज़ाम्पल गिवन भी हो गया आपकी इस बुक पर, आप लोगों ने देखनी है अच्छे तरीके से. कि मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि अगर सोडियम की बात करें Na, अब सोडियम की शेल में कन्फिग्रेशन होती है 11 इलेक्ट्रॉन के हवाले से, और इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेसिकली, जिसको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे हम उसको आगे समझ सकते हैं. तो अब सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में पड़े होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, लूज़. यानी वन वैलेंस सेल में पड़ा है तो वन ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. ये आपको पता होना चाहिए. स्टूडेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं. क्या होती है हमारे पास? हम कहते हैं इफ़ देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. अगर वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल कैसे देखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज़ कितनी है? 496 किलो जॉल पर मोल के हवाले से मौजूद है. अब सोडियम, पहले भी मैंने आपको बताया कि सोडियम कि शेल में अगर कन्फिग्रेशन करके देखें तो शेल में लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी इस तरीके से. ये शेल हमारे पास है, ये थर्ड शेल है. अगर सोडियम के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2, सेकंड में कितने आएंगे? 8, 10 हो गए, बाकी एक बच गया. अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है. तो सोडियम कन्फिग्रेशन में कैसे होगा? खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करेगा, और उसे इसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे इतनी मिकदार में एनर्जी रिक्वायर है. इट मींस 496 किलो जॉल पर मोल्स. तो ये बात आप माइंड में रखें और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ भी आनी चाहिए. हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड क्या होता है. सबसे पहले पीरियड की बात करेंगे. तो पीरियड का आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो पीरियड कहलाती हैं. पीरियड टोटल कितने होते हैं? 1 2 हमारे पास 8. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. और पीरियड के अंदर हम मूव कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? लेफ़्ट टू राइट. ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीरियड के अंदर हमारे पास मूवमेंट ये होती है लेफ़्ट टू राइट. अब वो कहते हैं इफ़ वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़. अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती हैं. क्यों? बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस.
क्योंकि एटम का जो साइज़ होता है वो कम होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गरली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ समझने की बात है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। उसकी दो वजह हैं। एक तो एटम का साइज़ छोटा है, यानी रिड्यूस है, कम है। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। क्या होती हैं? इंक्रीज़। अंडरस्टैंड? समझ आ गई सबको? ओके, वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ग्रुप। ग्रुप के अंदर हम कैसे ट्रेंड बयान कर सकते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। अब आपको पता है कि ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप होते हैं हमारे पास वर्टिकल कॉलम दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और टोटल ग्रुप कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, उससे पहले लेक्चर में भी बात की थी। टोटल कितने होते हैं? 1 से लेकर कहाँ तक? 18 तक। तो ये ग्रुप की स्ट्रेंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो तब आप ट्रेंड फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप ट्रेंड फाइंड नहीं कर सकेंगे। बी अटेंटिव, बी केयरफुल और अच्छे तरीके से लेक्चर को सुने। स्टार्ट करते हैं। अगर हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल पड़े होंगे कहाँ? बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम। इससे मुराद क्या हुआ कि एक तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो शेल ज़्यादा बनेंगे। शेल अगर ज़्यादा बनेंगे तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि उसमें इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ऐड होंगे। वो कहते हैं दीज एडिशनल शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोसिटी फोर्स। अब जब ज़्यादा शेल्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ज़्यादा शेल जो हैं रिड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर कमी करेंगे। किस में? फोर्स के अंदर, जो कि कहाँ मौजूद है? आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बिटवीन। जब ज़्यादा शेल्स होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगी और उस अट्रैक्शन को वो शेल रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है आयन एनर्जी का, वो क्या होता है? हमारे पास डिक्रीज़ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है? कम होना। अब अगर देखें पीरियड में, हमने कहा था कि पीरियोडिक ट्रेंड इंक्रीज़ होता है, जबकि ग्रुप में पीरियोडिक ट्रेंड हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं और इसको जो है हम इसको मीन्स के हम इसको समझ भी सकते हैं। अब अगर हम देखें इस हवाले से कि थोड़ी सी एग्जांपल देखें पीरियड के अंदर, तो ये पीरियड में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये मैंने ड्रॉ की हैं और यहाँ हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी एनर्जी हमारे पास किलो जॉल में मौजूद है, या बुक में से देख सकते हैं। हमारे पास पीरियड है लिथियम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। अब इनकी एनर्जी हमारे पास है 250, आप देख भी सकते हैं बुक पे, 899। अब देखिए एनर्जी बढ़ रही है हमारे पास और हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर रहे हैं। इनके एटॉमिक नंबर भी आपको होने चाहिए। लिथियम 3, बेरिलियम हमारे पास 4, बोरॉन हम कहते हैं कि 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन। ईजी है, आप अब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता भी हो रहा है, देखें वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं हमारे पास। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप आते हैं इस तरीके से और आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट मौजूद होते हैं और फर्स्ट पे वही लिथियम, फिर हमारे पास क्या है? बेरिलियम, फिर बेरिलियम की जगह अगर हम सोडियम ऐड करें, सोडियम, और उसके बाद हमारे पास क्या है? पोटाशियम। अब अगर देखते हैं कि लिथियम की जो हमारे पास एनर्जी है किलो जॉल में, वो कितनी है? 520, जबकि सोडियम की हमारे पास है 496। अब देखें ये कम हुई हमारे पास,
क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ शेल थे, यहाँ मज़ीद और ऐड हुए हैं शेल, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। और आपको पता भी है कि न्यूक्लियस से जितना जैसे जैसे शेल दूर होता जाता है वो उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये बात आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इजी सा टॉपिक है और इजी सा डायग्राम है, आप लोगों ने बुक्स पर देखनी भी है और इसको बनानी भी है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं, हम इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।